दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही सीरियस है। मैं जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से समझना। आजकल हमारा माइंड इतना कमजोर हो गया है कि हम अपने थॉट्स पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहा है हमारा याददाश्त और कमजोर होते जा रहा है। यकीन नहीं होता तो मेरे इस एक क्वेश्चन का आंसर देकर बताओ। आज सबसे पहले आपने कौन सी वीडियो देखी, बिना वॉच हिस्ट्री यूज किए बताना। आई एम श्योर कि 90% से भी ज्यादा लोगों को ये याद ही नहीं होगा कि उन्होंने कौन सी वीडियो देखी थी। और अगर आप उन 90% लोगों में आते हो तो आप धीरे धीरे ब्रेन रोट का शिकार हो रहे हो। लेकिन डोंट वरी दोस्तों, इस वीडियो से हम अपने माइंड पर कंट्रोल करने के साथ साथ उन स्टेप्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे जो हमारे याददाश्तों को पहले से 10 गुना ज्यादा इंक्रीज कर देगा। आई प्रॉमिस आप अपने माइंड को अपना गुलाम बना लोगे और उस समय माइंड आपको नहीं, आप माइंड को ऑर्डर दोगे। पॉइंट नंबर 3 में आपके लिए एक चैलेंज है, सो उसे मिस बिल्कुल भी मत करना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, अनलॉक योर सुपर पावर। इमेजिन करो आपके पास एक सुपर पावर है और इस पावर से आप अपने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेते हो और तुम्हारी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। लेकिन रियलिटी में हम सबको ऑलरेडी पता है ये सब चीजें मूवीज में होता है। रियल में हमारे पास एक भी सुपर पावर नहीं होता और हमें लगता है कि सभी लोगों के जैसे हम भी एवरेज इंसान ही हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास भी एक सुपर पावर है, लेकिन हमें बस उस पावर को खुद से अनलॉक करने की जरूरत है और आपने इस सुपर पावर को अनलॉक कर लिया, तो फिर चाहे आपकी लाइफ में तुम्हारी कैपेसिटी से 10 गुना बड़ा प्रॉब्लम भी क्यों ना आ जाए, ये प्रॉब्लम्स तुम्हें हरा ही नहीं सकती। इस सुपर पावर से सच में तुम खुद को सुपर हीरो बना लोगे। और अगर यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को भूल जाओ, बस इस पॉइंट पर फोकस करो। लास्ट में आप खुद मेरी बातों से एग्री करोगे। जिस पावर की मैं बात कर रहा हूँ उस पावर को आप पहले से जानते हो, लेकिन इस पर आपने कभी फोकस ही नहीं किया है, इसलिए तुम्हें ये पता ही नहीं है कि इस पावर का असली ताकत क्या है। मैं आपको इस पावर की ताकत का एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें आप सब जरूर जानते होंगे, इनके पास भी एक पावर था जिससे ये आंख बंद कर केवल आवाज से ही 100 मीटर दूर की चीजों को अपने तीर से चूर चूर कर देते थे। आखिर उनमें ये पावर कहाँ से आया? और जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से बंदी बना लिया था तो उसे बस पृथ्वीराज चौहान से अपनी बात मनवानी थी और उसके लिए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को फिजिकली टॉर्चर करना शुरू किया। ये टॉर्चर बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। मोहम्मद गौरी ने उनकी आंखें निकाल ली, नाखून नोच लिए, लेकिन फिर भी वो इंसान हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। सोचो ये कैसा पावर है जो पृथ्वीराज चौहान को हारने ही नहीं दे रहा है। और आखिर में पृथ्वीराज चौहान ने बिना दोनों आंखों के ही भरी सभा में मोहम्मद गौरी को उसी के लोगों के सामने केवल उसकी आवाज से ही मार गिराया। ये सब हुआ उनके मन की शक्ति से। इतना टॉर्चर के बाद भी उसने अपने दिमाग पर कंट्रोल किया और सही समय पर अपनी शक्ति का यूज किया और इसी पावर को मन की शक्ति कहते हैं। और इसी पावर को अनलॉक करते ही आप अपनी कैपेसिटी से 10 गुना बड़ा प्रॉब्लम से लड़ सकते हो। अगर आप एक छोटी सी नेगेटिव थॉट्स आने पर खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते और सब चीज भूलकर गंदे काम में लग जाते हो, हिम्मत हारने लगते हो, तो इस माइंड से आप कभी भी खुद को स्ट्रांग नहीं बना पाओगे। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे अपने दिमाग में लिख लो और प्रॉमिस करो इसे सीरियसली लोगे। नंबर 1, चाहे मेरी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, मैं उसका डट कर सामना करूंगा, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। नंबर 2, अभी से माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आएंगे उस पर कंट्रोल करूंगा, अपने कंफर्ट जोन से ऊपर उठूंगा। नंबर 3, माइंड पर ही कंसंट्रेट करूंगा, खुद को कभी भी डिमोटिवेट होने नहीं दूंगा। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन। इस वीडियो से मेरा पर्पस बस यही है कि आपके माइंड पावर को इंक्रीज और माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक राइट एडवाइस देना। फालतू की बातों को आपके साथ शेयर करना नहीं है। बट अगर आप दिन में 8 से 10 घंटे मोबाइल पर ही लगे रहते हो, इंपॉर्टेंस वीडियो छोड़कर गंदी वीडियोस और बस रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, तो ये चीज रियली एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होगा। खुद के लिए, अपने माइंड के लिए इन पॉइंट्स को सीरियसली लेकर बस एक बार इन्हें फॉलो करने के लिए खुद को आगे करो, आप ऑटोमेटिकली इन बैड हैबिट को कंट्रोल करने लग जाओगे। दिमाग का मेमोरी पावर इंक्रीज करने में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है न्यूरॉन्स, और इनकी संख्या आपके माइंड में जितना ज्यादा होगा आपकी माइंड उतना ही स्ट्रॉन्ग और शार्पर बनेगा। न्यूरॉन्स की संख्या छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक बच्चे के माइंड में हर सेकंड बनता है, इसीलिए किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी इनमें सबसे ज्यादा होता है। और इसी कारण अगर एक बच्चा मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ कुछ दिनों तक रह जाए तो वो बच्चा मल्टीपल लैंग्वेज को एक साथ आसानी से सीख जाएगा। लेकिन उम्र 15 के बाद हमारे माइंड में इन न्यूरॉन्स की संख्या कम होता जाता है और इसी कारण किसी चीज को जानने की हमारी क्यूरियोसिटी भी कम होता जाता है। न्यूरॉन्स इंक्रीज करने के लिए इन 3 मेथड्स को जरूर से फॉलो करना। नंबर 1, एरोबिक एक्सरसाइज। इस दुनिया में जितने भी ग्रेट माइंड वाले इंसान हैं, जैसे निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स, लियोनार्डो दा विंची, इन सब लोगों में एक चीज कॉमन है, ये सभी मीलों तक रोज पैदल चलते थे। क्योंकि पैदल चलने से ब्रेन सेल इंक्रीज तो होते ही हैं, साथ ही माइंड की क्रिएटिविटी पावर ऑलमोस्ट 60% इंक्रीज हो जाता है। इनके अलावा पैदल चलने से रैपिडली ये एक्सरसाइज आपके माइंड में न्यूरॉन्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। एरोबिक एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग
साइकिलिंग, स्विमिंग, जंपिंग एंड डांसिंग रियली आपके माइंड पावर को इंक्रीज करने के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नंबर 2, न्यूरोजेनेसिस डाइट। न्यूरॉन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेसिफिक फूड और सप्लीफाइज की जरूरत होता है, जो ब्रेन सेल इंक्रीज करने के साथ साथ ब्रेन में ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है जो न्यूबॉर्न न्यूरॉन्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूरॉन्स की हाईली प्रोडक्शन के लिए बेरीज, नट एंड सीड, डार्क चॉकलेट, एग, ऑयली फिश, ग्रीन टी अपनी डाइट में शामिल कर दो। नंबर 3, मेडिटेशन। आप यकीन करो या ना करो, मेडिटेशन का पावर एंडलेस है। इसकी पावर कभी भी खत्म ही नहीं हो सकता। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस सबको ऑलरेडी पता है, लेकिन कोई भी इसे सीरियसली लेता ही नहीं। एक अनबिलीवेबल एग्जाम्पल के जरिए इसे बेहतर ढंग से रिलेट कर पाओगे। स्वामी विवेकानंदा आंख बंद करके 500 पेज की बुक को याद कर लेते थे और उस बुक से कुछ भी क्वेश्चन कर लो उसका आंसर आसानी से बता देते थे। ये पावर मेडिटेशन से ही उन्हें मिला था। स्वामी विवेकानंदा जब भी खाली होते थे बस मेडिटेशन करते रहते थे। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ एक बार इनकी बायोग्राफी जरूर से पढ़ना। ये लिमिटलेस पावर आपके माइंड में पहले से है, लेकिन हमारा क्यूरियोसिटी पूरी तरीके से खत्म हो गया है अपनी माइंड की पावर को जानने का, क्योंकि हम पूरी तरह अपनी डेस्टिनी से भटक चुके हैं। खुद के माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मेमोरी पावर इंक्रीज करने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, रीप्रोग्राम योर ब्रेन। आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो सिर्फ 5 मिनट के लिए एंड यू एंड अप स्क्रॉलिंग फॉर हावर ऑफ हावर्स। आप अकेले नहीं हो, हम सब इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। या फिर ये कहना ठीक होगा कि हम सोशल मीडिया एडिक्टेड हैं। और अभी मैं जो चैलेंज देने वाला हूँ उसे 95% नहीं 99% लोग पूरा ही नहीं कर पाएंगे। चैलेंज ये है कि 1 महीने तक अपने मोबाइल पर रिचार्ज मत करो। क्या मैं बिना मोबाइल रिचार्ज के 1 महीने सर्वाइव कर पाऊंगा? बिना सोशल मीडिया और बिना रील्स देखे इस 1 महीने रह पाऊंगा? अगर आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके कंप्लीट किया, आई प्रॉमिस इस 1 महीने में ऐसे चेंजेस फील करने लगोगे जिसका फीलिंग कुछ अलग ही होगा। मुझे पता है इस बात पर 80% लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है। बचे हैं 20%, जिनमें 15% लोगों को बातें समझ आएगी लेकिन इसे सीरियसली नहीं लेंगे, और 5% लोग ही इसे एक्सेप्ट करेंगे, जिनमें से 1% लोग ही इसे कंप्लीट करेंगे। और वही 1% आपको दूसरों से आगे निकलने के लिए बनना है। बस एक बार खुद से पूछ कर देखो, ये सोशल मीडिया में वीडियोस देखना सही में आपको सेटिस्फेक्शन दिलाता है कि मेरी लाइफ के लिए ये सोशल मीडिया जरूरी है? जैसे सभी लोग सोशल मीडिया में रील्स स्क्रॉल करते करते अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वैसे मैं भी करूंगा तो लोगों से पीछे हो जाऊंगा या मेरी ग्रोथ रुक जाएगी? ये सब छोटी छोटी बातों पर जब तक थिंकिंग नहीं करोगे आपको रियलिटी पता नहीं चलेगा। और एक टाइम मैं भी इसी रील्स स्क्रॉलिंग में अपना टाइम वेस्ट कर देता था, लेकिन मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि ये मेरे फ्यूचर के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अब मैं पूरी तरीके से अपनी लाइफ से इसे अवॉइड कर चुका हूँ, जिसे मैंने इस वीडियो पर डिस्कस किया है। अगर चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट कर दो, आई विल डू इट। पॉइंट नंबर 4, डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन फॉर 7 डेज। डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जो आपकी डोपामिन ट्रिगर बैड हैबिट को अवॉइड करने के लिए आपके माइंड के लिए बाउंड्रीज बनाता है। अपने ब्रेन को डिटॉक्स करने के लिए तुम्हें सबसे पहले स्क्रॉलिंग रील्स, अननेसेसरी ड्रामा शोज, बैड हैबिट्स, जंक फूड्स, सिगरेट, एल्कोहल, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा, इन सभी को एक पेज में राइट डाउन करना है और इन चीजों को नेक्स्ट 7 डेज के लिए भूल जाना है। सभी सोशल मीडिया एप्स को डिलीट करना है। इन सभी हाईली डोपामिन ट्रिगर बैड हैबिट को रिप्लेस करना है उन गुड हैबिट्स में जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर मेहनत कराए, आपके माइंड पर फोर्स डाले। चाहे एक्सरसाइज करना हो, बुक रीड करना हो या जो आप चाहो, बस इन्हें अवॉइड करो इन 7 दिनों तक। और सच में अगर आपने इन 7 दिनों तक डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन को एक्सेप्ट करके इसे कंप्लीट कर लिया तो आपका फोकस बढ़ चुका होगा। तुम्हें अकेला टाइम स्पेंड करने में मजा आने लगेगा। तुम्हारा प्रोडक्टिविटी टाइम के साथ बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। पॉइंट नंबर 4, ओवर थिंकिंग। प्रेजेंट टाइम में ओवर थिंकिंग एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें इसे कंट्रोल करना होगा। हम पूरे दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल ऐसे चीजों को सोचकर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं जो हमारी लाइफ के लिए थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप भी हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो ये पॉइंट्स जरूर से फॉलो करना। जरूरी नहीं है कि तुम जो सोच रहे हो वो आपके फ्यूचर में होकर रहेगा, ये कभी भी मैटर नहीं करता। सो रिलैक्स एंड डू फोकस ऑन योर करंट सिचुएशन। जो चीजें आपको परेशान कर रही है, आपको जो करना है उसके लिए रुकावटें पैदा कर रही है और उसी को बस सोचते ही जा रहे हो, तो इस पर कंट्रोल करो और उन चीजों को एक पेज में लिख दो जो आपको परेशान करती है। इससे आप सच में हल्के फील करने लगोगे। जो चीजें आपके पास्ट में हो चुकी है उसी को लेकर ओवर थिंकिंग करना, काश वो चीज नहीं हुआ होता या मैंने वो चीज नहीं किया होता, ये रफली चीजें आपके माइंड में अननेसेसरी थॉट्स पैदा करती है जो आपको रॉन्ग ट्रैक पर ले जाता है। तो अब से ओवर थिंकिंग कम करने की कोशिश करो। ये पॉइंट्स आपकी लाइफ को नेगेटिव थॉट से दूर करके आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होगा अगर आप खुद से आगे आओगे, क्योंकि वीडियोस तो सभी देखते हैं लेकिन उससे मिलने वाली वैल्यू को खुद की लाइफ में इंक्लूड करना आप ही को तय करना है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में मुझे 10 दिनों से भी ज्यादा लग गए। वीडियो वैल्यूएबल लगे तो अपने फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर से करना। ओके बाय।
टेक केयर।